Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 2, General Science 6O class. This chapter is about senses and sense organs. The second chapter we have discussed the most part of this chapter in previous lessons. In today's lesson, we are to study structure of eye. आज के लेसन बैठे हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई होगा। क्या आपको मालूम है क्या हमारा टॉपिक यही था? यस सर। अच्छा, मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ जो कल हमने पढ़ा उससे रिगार्डिंग, अगर आप लोगों ने याद किए हैं। आपको टंग के बारे में कुछ चीजें बताई गई थी, इनमें ये बताया गया था कि हम टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो, मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस कितना है दैट कैन बी डिटेक्टेड। स्किन के बारे में जो चीजें हुई और टंग के बारे में थी, इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस हम कितना डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन? हाँ जी, कौन बच्चा बता सकता है? 0.5 सेंटीग्रेड। वेल डन, 0.5 सेंटीग्रेड, एग्जैक्ट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाज देयर। ओके बेटे, ठीक है बेटे, मजीद क्वेश्चनिंग अभी नहीं होगी, हम लेसन कंप्लीट कर लें। आप म्यूट रहेंगे, कोई क्वेश्चन जब पूछना हो तो तब अनम्यूट करें। बेटे, आई के बारे में हम बात करते हैं। आईज का काम क्या है? डिटेक्ट लाइट। आईज लाइट को डिटेक्ट करती हैं। टू आईज जो है दे आर पोजीशन्ड सो दैट ईच गिव्स अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, दोनों आईज की पोजीशन ऐसी होती है कि दोनों आईज का व्यू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोनों आईज का व्यू एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सब बच्चे म्यूट रहा करें। ठीक है, दोनों आईज का व्यू जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि अगर आप एक आंख को बंद करके देखते हैं, एक आंख को बंद करें और दूसरी आंख से देखें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सर हो रही है। बेटे आपका इंटरनेट का इशू होगा, हो जाएगा क्लियर। सर यस। ओके बेटे, तवज्जो रखें। आपको मैं बाइनोकुलर विजन के बारे में बता रहा हूं कि बाइनोकुलर विजन क्या होता है। कि आपकी दोनों आंखें जो हैं आपको जो व्यू देती हैं, हर आंख का व्यू दूसरी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप एक आंख को बंद करके एक से देखते हैं, आपको एक रीजन जो है वो नजर आता है। इसके बाद आप उस आंख को बंद करें और दूसरी से देखें, आपको डिफरेंट रीजन नजर आएगा। और दोनों रीजन्स के अंदर एक बिल्कुल सामने वाला रीजन ऐसा होगा जो दोनों में आ रहा होगा, वो ओवरलैप्ड रीजन है। अब ये दोनों आईज के जो इमेजेस हैं वो, और जो ओवरलैप्ड इमेज था बेटे, इसको ये बाइनोकुलर विजन कहलाता है। इसको बाइनोकुलर विजन कहते हैं। अब्दुल रऊफ बेटे म्यूट हो जाया करें, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि म्यूट रहें, जब क्वेश्चन पूछना है तो तब अनम्यूट हो। शोर आ रहा होता है आपके माइक उसका, स्पीकर का। बड़े बाइनोकुलर विजन में एक्सप्लेन कर रहा था कि आप जब एक आंख से देखते हैं तो आपको एक व्यू नजर आता है, और दूसरी आंख से देखें तो स्लाइटली डिफरेंट व्यू होता है। और दोनों व्यूज के अंदर एक रीजन कॉमन होता है जो कि दोनों में शामिल होता है। यानी एक रीजन ऐसा है जो दोनों आंखों से देखा जा सकता है, और दो रीजन्स बाकी ऐसे आएंगे जो कि सिर्फ एक आंख से देखे जा सकते हैं। एक आंख से एक, दूसरी से दूसरा। तो इन तीनों रीजन्स को अगर हम इकट्ठा डिस्कस करें तो हम उसको कहते हैं बाइनोकुलर विजन। ईच आई बताया कि प्रोड्यूसेस एन इमेज और पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट। कि आप जिस चीज को भी देख रहे हैं, आपकी हर आंख क्या करती है, उसका एक इमेज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक इमेज प्रोड्यूस करती है जो दूसरी आंख के इमेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
जो रीजन उसके फोकस में आ रहा होता है, लाजिम बात है कि उस आंख ने वही रीजन ही जो है उसी का इमेज बनाना था। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज इन ईच आई इज देन सेंट अलोंग अ नर्व टू योर ब्रेन। इसके बाद क्या होता है कि आई ने जो एक इमेज बनाया होता है उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को सेंड कर दी जाती है, ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को सेंड कर दी जाती है वो इंफॉर्मेशन। फिर ब्रेन कंपेयर करता है हर आंख के इमेज को, ठीक है, दोनों आंखों के जो दो इमेजेस हैं, ब्रेन उन दोनों को कंपेयर करता है और एक 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाता है। ठीक है, दोनों आइज के जो विजन्स थे, उनके जो इमेजेस थे, ब्रेन उनको कंपेयर करेगा और एक 3 डायमेंशनल व्यू तैयार करेगा, 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाएगा। तो अब इसके अंदर मैंने आपको जैसा पहले बताया ये बाइनोकुलर विजन है कि जिसमें वो ओवरलैप रीजन भी होगा और जो साइड्स के रीजन हैं वो भी शामिल होते हैं। Your brain can also work out the size of an object and its distance from you, कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखा है वो आपसे कितने फासले पे है, उसका साइज कितना है, ये सारी चीजें भी ब्रेन वर्कआउट कर लेता है। दैट वी नीड 2 आइज, हमें 2 आंखें चाहिए, या 2 आंखों की जरूरत है होती है। क्यों? बिकॉज विद ओनली 1 आई इट इज डिफिकल्ट टू जज डिस्टेंस एंड डेप्थ। सिर्फ एक आंख से देखा जाए तो एक आंख से ऑब्जेक्ट कितने फासले पे है इसको जज नहीं कर सकते हम। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, कोई मसलन डिस्टेंस वगैरह है, उसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है, तो ये चीजें हम जज नहीं कर सकते एक आंख से। दोनों आंखों का जो व्यू होता है ये जब ब्रेन को पहुंचता है तो ब्रेन ये चीजें जो है वो इजीली डिटेक्ट कर लेता है, वर्कआउट कर लेता है। बड़ी आई के बारे में जो बातें मैंने बताई, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैंने बाइनोकुलर विजन आपको बताया है, दोनों आईज की वर्किंग का बताया, और 3 डायमेंशनल पिक्चर ब्रेन कैसे बनाता है ये चीजें आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट इज देयर प्रोटेक्टिंग आईज। आईलिड्स कवर द आईज। ठीक है, आईलिड्स जो हैं जिन्हें उर्दू में पपोटे कहा जाता है, आंख के पपोटे उर्दू में कहते हैं, तो ये आईलिड्स होते हैं जो आंख को कवर करते हैं और आई को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, किसी किस्म का डैमेज नहीं होने देते, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है। जबकि जो आई लैशेस हैं, बड़े आई लैशेस क्या होती हैं? ये जो बाल होते हैं ना आंखों के सामने, आईलिड्स के ऊपर जो एजेस पे जो बाल जितने होते हैं इनको आई लैशेस कहा जाता है। लिखा कि आई लैशेस फ्लिक अवे एनी डस्ट अप्रोचिंग द आई। कोई डस्ट पार्टिकल, कोई मट्टी का, कोई रेत का जरा वगैरह जो है, गर्द का कोई जरा जब आंख की तरफ अप्रोच करता है, आंख में एंट्रेंस जो है उससे पहले ही आई लैशेस क्या करती हैं? फ्लिक अवे। फ्लिक अवे होता है तेजी से, फौरन ही दूर कर देना, फ्लिक अवे। आपका ये एक्सपीरियंस होगा कि आपने देखा होगा कि उस जरा वगैरह आंख को जैसे टच ही करता है कि अगले लम्हे क्या होना था कि उसने आंख के अंदर एंटर हो जाना था, तो आपकी आंखें फौरन जो है वो ब्लिंक करती हैं और जो आई लैशेस की मूवमेंट होती है तो इससे क्या होता है, वो जरा दूर हो जाता है, आई लैशेस के अंदर ही वो एंटेंगल हो जाता है जरा और आंख के अंदर एंटर नहीं हो पाता। ये आपको आईलिड्स और आई लैशेस का काम बताया। उसके बाद है टीयर ग्लैंड्स। आई लैशेस और जो आईलिड्स हैं, मैं आपको पोजीशन शो कर देता हूं। ये देखें, ये आई लैशेस जो कि बाल होते हैं ये आपको शो किए गए, और आईलिड जो है ये ऊपर वाला हिस्सा जितना है आंख का, ये आईलिड है। इसके बाद ऊपर ये जो बाल होते हैं ये आईब्रो कहलाते हैं, आईब्रोज। उसके बाद ये आपको आईलिड बताया गया है और उसके अंदर ये टीयर ग्लैंड का शो किया गया है। टीयर ग्लैंड्स जो टीयर्स प्रोड्यूस करती हैं, सेक्रेशन इनकी क्या होती है, टीयर, जिसे हम आंसू कहते हैं, वो ये टीयर ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो इसके बाद आगे ये देख लें, ये टीयर डक्ट शो की है। टीयर ग्लैंड की जो सेक्रेशन, ये जो टीयर्स होते हैं, इन ये टीयर डक्ट्स के जरिए वो ड्रेन होते हैं इधर नीचे नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी के अंदर
वो टीयर जो हैं वो ड्रेन होते हैं, यानी उधर खारिज कर दिए जाते हैं। आपने ये फाइंड किया हो इस चीज को कि जब आंखों में आंसू आते हैं तो नोज के अंदर जो है वो लिक्विड सा सेक्रेशन सी महसूस होना शुरू हो जाती है, यानी नोज में भी लिक्विड सा आ जाता है। तो वो लिक्विड बेटे यही टीयर्स ही होते हैं जो कि टीयर डक्ट्स के जरिए नोज में आते हैं। वो ये टीयर डक्ट्स हैं, वो ड्रेन कर रही होती हैं टीयर्स को नेजल कैविटी में। अच्छा ये देखें आगे बताया टीयर ग्लैंड्स का कि दे प्रोड्यूस टीयर्स। टीयर ग्लैंड्स टीयर्स पैदा करती हैं, आंसू पैदा करती हैं। एंड व्हेन यू ब्लिंक दिस लिक्विड इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द आई। जब हम आंख को झपकते हैं तो ये जो लिक्विड होता है ये आई की सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, आई को वेट रखता है, ड्राई नहीं होने देता। एक तो इसका ये काम हुआ। बताया गया इट वॉशेस द सरफेस ऑफ द आई एंड स्टॉप्स इट ड्राइंग आउट। आई की सरफेस को वॉश करता है, कोई डस्ट वगैरह अंदर आती है उसको साफ कर देता है, वो साइड पे निकलती रहती है और आंख को खुश्क नहीं होने देता। टीयर्स ड्रेन अवे थ्रू द टीयर डक्ट्स। ये जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं, देखें ज्यादा टीयर्स होंगे तो वो नीचे गिरेंगे, आंख से बाहर गिरेंगे, और अगर थोड़े थोड़े जो प्रोड्यूस हुए हैं तो वो टीयर्स टीयर डक्ट्स के जरिए, ये देखें ये टीयर डक्ट्स हैं, ये नेजल कैविटी के अंदर उन्हें ड्रेन कर देती हैं। नेक्स्ट इज दे आर मूविंग द आईज, कि आंखों की मूवमेंट कैसे होती है। बेटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साथ साथ किसी बच्चे का क्वेश्चन हो, किसी चीज के समझ ना आई हो तो पूछते रहा करें। आईज की मूवमेंट से रिलेटेड देखें कि बोथ आईज कैन बी मूव्ड इन देयर होलोज और सॉकेट्स इन द स्कल। स्कल के अंदर वो जगह जहां पे आई होती है उसको सॉकेट कहते हैं, आई सॉकेट या होलो कहते हैं उसको। तो उसके अंदर बताया कि आंखों को मूव किया जा सकता है। आप देखते हैं कि हम आंखें ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जो है वो मूव कर सकते हैं। अब ये मूवमेंट आईज की कैसे होती है? बाय मसल्स। मसल्स आईज के साथ अटैच होते हैं और उन मसल्स के जरिए ये मूवमेंट होती है। और बताया कि यू कैन कंट्रोल दीज मसल्स सो दैट योर आईज कैन लुक अप और डाउन और टू द लेफ्ट और राइट। देखिए आपके कंट्रोल में है, ये मसल्स की मूवमेंट आपके कंट्रोल में है। यही वजह है कि आप राइट लेफ्ट अप डाउन जो है जिधर भी देखना चाहें अपनी मर्जी से देख सकते हैं। नेक्स्ट आईज एंड लाइट। अब विजन से रिलेटेड आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा। आई का बताया कि इट इज रादर लाइक अ लिविंग कैमकॉर्डर। कैमकॉर्डर क्या होता है बेटा? कैमकॉर्डर जो है एक पोर्टेबल डिवाइस को कहते हैं, जैसे वीडियो भी जो है वो बनाई जा सकती है और पिक्चर्स भी ली जा सकती हैं। ठीक है, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और पिक्चर्स भी ले सकते हैं। कैमकॉर्डर उसे कहते हैं। तो आई का देखिए बिल्कुल ऐसे ही है ना, कि आप चलते फिरते जो है चीज़ों को देख भी रहे हैं और जो कुछ मनाजिर आप देखते हैं वो आईज के जरिए आप अपनी मेमोरी में स्टोर भी कर रहे होते हैं। इसलिए आईज जो हैं वो कैमकॉर्डर से रिलेटेड हैं, जैसे वो भी पोर्टेबल डिवाइस है और ये दोनों काम करता है। ईच आई का बताया कि इट्स अ लिक्विड फिल्ड बॉल 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कि आंख बिल्कुल ऐसे है जैसे लिक्विड फिल्ड बॉल हो और इसका साइज क्या है? तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर, एवरेज साइज आप कह सकते हैं। एट द फ्रंट ऑफ द आई क्लियर राउंड विंडो होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये साथ साथ ही आप डायग्राम में देखते जाएं। ये फ्रंट पार्ट आई का जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। ठीक है, फ्रंट। बेटे आइज का वैसे याद रखो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो स्क्लेराटिक होती है, ये नीचे लेबल की हुई है स्क्लेराटिक, ये सबसे बाहर वाली लेयर है। और इसी स्क्लेराटिक का वो हिस्सा जो आंख के सामने होता है इसको कॉर्निया कहते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है स्क्लेराटिक का जिसे कॉर्निया कहते हैं। बेटे को क्वेश्चन है? सर आपने अटेंडेंस ले लिए? हाँ जी ले लिए। ओके सर। अच्छा उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो इसकी लेयर है। सर यस सर ये कॉर्निया का काम क्या है? बेटे कॉर्निया का काम है लाइट जो अंदर आती है, लाइट को अंदर आने देना
और बाकी पूरी आई को कवर करके रखना। आई का जो फ्रंट पार्ट है ओके सर। उसको कवर करके रखना, कोई डस्ट वगैरह कोई चीज अंदर नहीं आ पाती। ठीक है, ये स्क्लेराटे का फ्रंट पार्ट मैंने आपको बताया, कॉर्निया। उसके बाद जो सेकंड लेयर है आई की, ये है कोराइड। ये कलर्ड होती है, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये जो सेकंड लेयर है कोराइड, इसमें ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं कोराइड के अंदर। ये देखें इधर लेबल किया हुआ है आपके यहाँ, और बताया कि ब्लैक लेयर, ब्लैक लेयर से इसको कलर्ड लेयर हम कह सकते हैं। इट स्टॉप्स लाइट रिफ्लेक्टिंग इनसाइड द आई बॉल, और इसमें ब्लड कैपिलरीज भी हैं, और जो लाइट इसमें आती है आई में एंटर होती है, कहा कि उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, क्योंकि ये ओपेक है इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं होती इससे। हर हिस्से का काम साथ साथ ही जो आप देखते जाए। ये कार्निया का बेटा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक को कवर करती है, आई को फ्रंट साइड को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, और दूसरा इसका ये भी काम याद रखें कि जो लाइट एंटर हो रही है ना, ये उसको कन्वर्ज भी करती है, लाइट की डायरेक्शन को मोड़ती भी है, ताकि वो आई के अंदर रेटिना के ऊपर फोकस हो सके। कॉर्निया का ये भी काम है इसके साथ। अच्छा, कोराइड का मैं आपको बता रहा था कि इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, और आई की जो नरिशमेंट है, जो ग़िज़ा है, न्यूट्रिशन है, वो सारी कोराइड के जरिए होती है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और बेटे इस कोराइड का वो हिस्सा जो आई के सामने होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर शो किया और नीचे शो किया, ये बेटे ऐसे लाइन की सूरत में नहीं होता, ये सर्कुलर होता है। कलर्ड पार्ट जो है इसका आई का, सामने जो आपको कलर्ड पार्ट नजर आता है, एक तो आई बाल है ना, आई बाल के अंदर जो आपको कलर्ड पार्ट नजर आ रहा है, कलर्ड रीजन, ये आयरस है, आयरस। और आयरस के सेंटर में होल होता है, इसको प्यूपिल कहते हैं। आयरस का काम बेटे है लाइट को कंट्रोल करना, जो प्यूपिल के जरिए अंदर एंटर होती है। आप यूं कह सकते हैं कि प्यूपिल के साइज को आयरस ने कंट्रोल करना होता है। आयरस के अंदर मसल्स होते हैं, दो किस्म के मसल्स होते हैं। बड़े क्वेश्चन है तो साथ पूछते रहें बेशक। दो किस्म के बड़े मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स होते हैं इसमें आयरस में। उन दोनों किस्म के मसल्स का काम होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, ताकि जो लाइट एंटर हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। जब तेज लाइट होगी, ब्राइट होगी, तो प्यूपिल का साइज कम कर दिया जाता है, और जब डिम लाइट हो तो उसका साइज ज्यादा हो जाता है। उसके बाद इसके पीछे देखें तो ये लेंस है। लेंस जो है ये सस्पेंसिव लिगामेंट्स के जरिए अटैच होता है सीलियरी मसल्स के साथ, और इन मसल्स के जरिए लेंस की जो है वो शेप चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट के इमेज को फोकस करने के लिए, जिसे अकोमोडेशन कहा जाता है। अभी मैं रीडिंग में से भी आपको बताता हूँ। इसको अकोमोडेशन कहते हैं, शेप को चेंज करना, लेंस की शेप को चेंज करना। जैसे हम आम पिक्चर वगैरह कोई लेते हैं ना इसके साथ, कैमरा के साथ, तो उसको हम फोकस कैसे करते हैं, वहां पे हम लेंस को आगे पीछे मूव करके फोकस करते हैं, जबकि आई के अंदर लेंस आगे पीछे मूव नहीं होता है, इसकी शेप चेंज होती है इमेज को फोकस करने के लिए। उसके बाद बेटे जो सेंट्रल मोस्ट लेयर है ये रेटिना कहलाती है, जिसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और लाइट इनके ऊपर जब पड़ती है तो यहाँ से लाइट की जो सेंसेशन है वो ब्रेन को जाती है इसके ऑप्टिक नर्व के जरिए। ठीक है, लाइट को जो डिटेक्ट करते हैं या इमेजेस जो आते हैं, तो इमेजेस की इंफॉर्मेशन इन फोटो रिसेप्टर सेल्स के जरिए आगे ऑप्टिक नर्व को जाती है, और ऑप्टिक नर्व ब्रेन में पहुंचाती है। ये बड़े ब्लाइंड स्पॉट शो किया है, ये वाला रीजन ऐसा होता है यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पे एक येलो स्पॉट ये जो शो किया, येलो स्पॉट, इसको फोविया सेंट्रैलस भी कहते हैं, फोविया सेंट्रैलस। तो बेटे इसको येलो स्पॉट इसलिए कहते हैं कि इट इज रिचली सप्लाइड विद फोटोरिसेप्टर सेल्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, और इमेज यहाँ पे जो बने वो बहुत ज्यादा क्लियर होता है। बाकी इसमें एक लिक्विड है, यहाँ पे जो लिक्विड है उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, क्लियर जेली लाइक सा लिक्विड होता है।
और यहाँ भी लिक्विड होता है, यानी कॉर्निया और लेंस के दरमियान, उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और चैम्बर एक्वस चैम्बर है, ये क्लियर वाटरी सा लिक्विड होता है। ये फ्लूइड जो है लेंस और रेटिना के दरमियान है, विट्रस ह्यूमर, जबकि एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस के दरमियान। बेटे क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आप अपनी इस डिटेल को भी थोड़ा सा देख लें जो आपके यहाँ दी हुई है। जैसे ये देखें, कॉर्निया का आपको मेंशन किया गया, एक क्लियर राउंड विंडो है जिसको कॉर्निया कहते हैं, फ्रंट ऑफ द आई होती है। बिहाइंड द कॉर्निया लेंस होता है, आप लेंस देख चुके हैं। कैमरा फोकस करता है बाय मूविंग द लेंस नियरर और फर्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बताया ना कि कैमरा में ऑब्जेक्ट को कैसे फोकस करते हैं, लेंस को आगे पीछे मूव करके। जबकि आई के अंदर जो लेंस होता है उसकी शेप को चेंज करके फोकस किया जाता है इमेज को। पता है कि आई बॉल कैन नॉट बी मेड सिलियरी मसल्स। ये बेटा देखें, ये सिलियरी मसल्स हैं, ये जो शो की है आपको यहाँ पे। सिलियरी मसल जो हैं सस्पेंसिव लिगामेंट्स के जरिए लेंस के साथ अटैच होते हैं। सर इनका काम यही होता है ना कि ये शेप चेंज करते हैं लेंस की? बिल्कुल ऐसे होता है। जो शेप लेंस की जो शेप है, लेंस की मूवमेंट, जितनी मूवमेंट क्या होती है, लेंस की शेप ही चेंज होती है, तो वो इन मसल्स ने करनी होती है, सिलियरी मसल्स ने। अच्छा, नेक्स्ट बताया कि आई बाल कैन नॉट बी मेड लॉन्गर और शॉर्टर। आई बाल को बड़ा छोटा नहीं किया जा सकता, इसका जो साइज है वही रहेगा। इंस्टेड आई फिर फोकस कैसे करती है इमेजेस को, बाय चेंजिंग शेप ऑफ द लेंस। और लेंस की शेप कैसे चेंज होती है, बताया कि लेंस जो है वो इलास्टिक होता है और उसकी थिकनेस सिलियरी मसल्स कंट्रोल करते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है अकोमोडेशन। लेंस की शेप को चेंज करके इमेज को फोकस करना रेटिना पे, ये प्रोसेस अकोमोडेशन कहलाता है। एंड टुगेदर कॉर्निया एंड द लेंस बिहाइंड इट द फोकस लाइट। लेकिन पता है ना कॉर्निया का यहाँ पे काम, लेंस के साथ कॉर्निया जो है वो लाइट को फोकस करने का काम करता है ऑन टू अ लेयर ऑफ सेंसरी सेल्स एट द बैक ऑफ द आई। ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे इमेज फोकस होता है। These chemicals, नेक्स्ट जो बताया जा रहा है कि these chemical changes set off nerve impulses। केमिकल चेंजेस कौन सी हैं, जो लाइट की वजह से होती हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स के अंदर। जब लाइट पड़ती है ना रेटिना के सेल्स पे, फोटोरिसेप्टर सेल्स पे, तो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। अब ये जो चेंजेस हैं ये नर्व इंपल्सेस जनरेट करती हैं, और नर्व इंपल्सेस जो हैं वो ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाती हैं। इमेज जो रेटिना के ऊपर बनता है बेटा, ये अपसाइड डाउन होता है, यानी उल्टा होता है, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो इसको करेक्ट कर देता है, सीधा कर देता है। नेक्स्ट बताया कि जस्ट बिहाइंड द लेंस शीट ऑफ मसल्स है, जिसे आयरस कहते हैं, जिसका मैं काम आपको बता चुका हूँ। ये कलर्ड पार्ट है आई का, और इसके सेंटर में जो होल होता है उसको प्यूपिल कहते हैं। जब हम ब्राइट लाइट की तरफ देखते हैं तो आयरस के मसल जो हैं दे वर्क टू मेक द प्यूपिल स्मॉलर। ठीक है, आईज इसके जो मसल्स हैं आयरस के, वो प्यूपिल का होल स्मॉल कर देते हैं ताकि तेज रोशनी आंख को डैमेज ना कर सके। देखिए ना, दिस कट्स डाउन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई एंड सो प्रोटेक्ट्स द सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना। रेटिना के जो सेंसिटिव सेल्स थे फोटोरिसेप्टर सेल्स, तेज रोशनी से वो डैमेज नहीं हो पाते। इफ यू आर इन ए डार्कन्ड रूम द प्यूपिल गेट्स बिगर टू अलाउ मोर लाइट, टू अलाउ इन मोर लाइट, ताकि ज्यादा लाइट अंदर आ सके, ये प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। आयरस मसल्स वर्क ऑटोमेटिकली इन व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। बेटे आयरस के मसल्स जो हैं ऑटोमेटिकली काम करते हैं, कंट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना, साइज को कंट्रोल करना, और इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो ऑटोमेटिक फंक्शन परफॉर्म होता है। आज बेटे को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आई प्रॉब्लम्स, आई सेट प्रॉब्लम्स हम कल डिस्कस करेंगे। सर नो क्वेश्चन। ओके बेटे, मैं ना 10:20 के ऊपर ज्वाइन की है क्लास, तो आपने अटेंडेंस ले ली है? बेटे ले ली अटेंडेंस, आपकी रह गई है तो आप मुझे मैसेज कर दें, नाम के साथ मुझे मैसेज कर दें, मैं आपकी अटेंडेंस भेज दूंगा। ओके सर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।